हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम हिंदी विषय में पाठ 10 तीन मछलियां को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसके प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है इस कहानी में। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक सुंदर सरोवर में तीन मछलियां रहती थी जिसमें गाढ़ी मित्रता थी। तो यह बहुत समय पहले की कहानी है। उत्तर भारत के एक सुंदर तालाब, सरोवर में तालाब में तीन मछलियां रहती थी जिनमें काफी मित्रता थी, है ना, गहरी दोस्ती थी उनमें। तीनों मछलियां सरोवर के अन्य मछलियों के साथ मिलजुल कर विनोद और सैर करती थी। और तीनों मछलियां जो थी सरोवर में जितने भी और भी मछलियां थी उन सबके साथ विनोद और सैर करती थी। विनोद मीन्स खेलती थी और इधर उधर घूमती रहती थी। इनमें से पहली मछली का नाम अनागत विधाता। वह बहुत बुद्धिमती थी और अपने नाम के अनुसार भविष्य की संभावित समस्याओं का हल पहले ही निकाल कर रखती थी। तो तीन मछलियों में जो पहली मछली थी उनका नाम था अनागत विधाता। वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी और वो भविष्य में होने वाली समस्याओं का हल वो पहले ही निकाल लेती थी। दूसरी मछली का नाम था प्रत्युत्पन्नमति। जैसा उसका नाम वैसी ही उसकी तीक्ष्ण और तीव्र बुद्धि थी। तो दूसरी मछली का नाम था प्रत्युत्पन्नमति। उसका जो बुद्धि था बहुत ही ज़्यादा तेज था। वह भविष्य की किसी भी आशंकित समस्या का पहले से समाधान करने की आवश्यकता नहीं समझती थी, क्योंकि उसकी सूझबूझ इतनी पैनी थी कि वह समय पड़ने पर किसी भी उलझन का हल क्षण भर में निकाल लेती थी। ठीक है, तो जो दूसरी मछली थी वो इतनी तेज बुद्धि की थी कि वो पहले भविष्य के लिए वो पहले से कुछ भी नहीं सोच के रखती थी और समय पड़ने पर वो तुरंत ही अपनी उलझनों का, जो भी उसकी समस्या होती थी, उसका समाधान निकाल लेती थी। तीसरी मछली का नाम था यद भविष्य। अपने नाम के अर्थ को वह भी सार्थक करती थी। वह किसी भी संकट की संभावना पर ध्यान नहीं देती थी तथा श्रम और चिंतन से बचती थी। तो तीसरी मछली का नाम था यद भविष्य। तो वो क्या करती थी, वो किसी भी संकट या संभावना पर ध्यान ही नहीं देती थी और वो मेहनत करने और चिंता करने से बचती थी। ठीक है, उसको लगता था कि चलो जो होगा देखा जाएगा। उसका मत था कि यत्न करने और सोचने विचारने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि जो होना होगा सो तो होगा ही। इसलिए सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ देना चाहिए और निश्चिंत होकर आनंद से रहना चाहिए। तो जो तीसरी मछली थी यद भविष्य, उसे लगता था कि मेहनत करने, चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। भविष्य में जो होना होगा, जो हमारी किस्मत में होगी वो तो होकर ही रहेगा। इसलिए वो सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़कर निश्चिंत होकर आनंद से रहती थी। ये देखिए, यहाँ चित्र में तीनों मछलियां दी गई है। एक दिन शाम के समय उस सरोवर के किनारे अकस्मात दो मछुआरे निकल रहे थे। और एक दिन क्या हुआ, शाम के टाइम उस सरोवर के किनारे से अचानक से, अकस्मात मीन्स अचानक से, दो मछुआरे वहां से गुजर रहे थे। उन मछुआरों ने यह सरोवर पहले कभी नहीं देखा था। इतना रमणीय स्थान देखकर वे सरोवर के किनारे विश्राम करने बैठ गए। ठीक है, और वो मछुआरा वहाँ उस सरोवर को कभी नहीं देखा था और इतना सुंदर सरोवर देखकर वो वहाँ पे आराम करने के लिए बैठ गए। ठीक है, क्षण भर में उनकी ध्यान पानी में सैर करती हुई मछलियों पर गया। अरे देखो, इस सरोवर में कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। पहला मछुआरा बोला, हाँ हाँ, और इतनी सारी मछलियां एक ही जगह हमने पहले कभी नहीं देखी। दूसरा मछुआरा बोला। पहले मछुआरे ने फिर कहा, भाई कल सवेरे हम यहाँ बड़ा जाल लेकर आएंगे और इन सब मछलियों को पकड़ेंगे। ठीक है, दूसरे मछुआरे ने सहर्ष सम्मति दिखाई और दोनों मछुआरे उत्साह से उठकर घर की ओर चल दिए। तो क्या हुआ कि जब मछुआरा तालाब के किनारे आराम कर रहा था तो उसने देखा कि काफ़ी सारी मछलियां उस तालाब में घूम रही थी, सैर कर रही थी। तो उनको देखकर वो काफ़ी खुश हो गए और उन्होंने कहा कि इस तालाब में तो बहुत सारी मछलियां हैं, कल सुबह ही हम बड़ा सा जाल लेकर आएंगे और इन मछलियों को पकड़ेंगे। उन दोनों मछुआरों ने ऐसी प्लानिंग की। मछुआरों की बातें तीनों मछलियों ने सुन ली। उन्होंने तुरंत सरोवर की सभी मछलियों को बुलाकर एक सभा की। अनागत विधाता ने सब मछलियों को संबोधित करके बताया कि दो मछुआरे अगले दिन सवेरे सरोवर पर जाल डालकर सब मछलियों को पकड़ने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, जब मछलियों को ये पता चला कि दो मछुआरे हैं जो मछलियों को पकड़ने की योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने आपस में सभा की, मीटिंग की। यह सुनकर सब मछलियां भयभीत हो गई और जब मछलियों ने सुना कि कल सुबह मछुआरे आने वाले हैं हमें पकड़ने के लिए, तो सारे बहुत ज़्यादा डर गए। पूछने लगी कि क्या करना चाहिए। अनागत विधाता ने कहा कि इस संकट से बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि सवेरा होने से पहले हम सब यह सरोवर छोड़कर पास के दूसरे सरोवर में चले जाएं। इस पर प्रत्युत्पन्नमति ने कहा कि मैं तो यही रहूंगी और यदि मछुआरे आएंगे तो उस समय की परिस्थिति देखकर कुछ उपाय ढूंढ लूंगी।
जब एक मछली ने सलाह राय दी कि हम सुबह ही दूसरे सरोवर में चले जाएंगे, तो तीनों में से जो एक मछली थी प्रत्युन्नमति, तो उसने कहा कि मैं तो यहीं रहूंगी और जब मछुआरे आएंगे तो उस समय परिस्थिति को देखकर मैं कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लूंगी। यद भविष्य तो स्वभाव से ही आलसमयी थी। वह कहने लगी कि मैं तो अपने इस पुराने निवास स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भाग में जो लिखा होगा वही होगा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि भाग में बचना लिखा होगा तो हम सब बच जाएंगे, हो सकता है मछुआरे आए ही ना। इसके पश्चात अनागत विधाता और बहुत सी मछलियां घर छोड़कर पास के किसी दूसरे सरोवर में चली गई। ठीक है, जो भी मछलियां थी उनके साथ वो पास के सरोवर में चली गई। प्रत्युत्पन्नमति, यद भविष्य और कुछ अन्य मछलियां जो यद भविष्य की राय से सहमत थी वह वही रही और कुछ मछलियां जो थी उसी सरोवर में रह गई। जब सवेरा हुआ तो सरोवर की मछलियां मना रही थी कि कदाचित मछुआरे नहीं आएंगे, और सुबह जैसे ही सुबह हुआ तो सारी मछलियों को लग रहा था कि जो मछुआरे हैं वो नहीं आएंगे। परंतु थोड़ी ही देर में मछुआरों की ध्वनियां सुनाई पड़ी और उन्होंने आकर जाल डाल दिया और सभी मछलियों को पकड़ लिया। तो उनका सोचना गलत निकला। वो सोच रहे थे कि मछुआरे शायद ना आए, लेकिन वो सुबह होते ही आ गए और बड़ा सा जाल डालकर मछलियों को पकड़ लिया। प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य भी जाल में फंस गई। मछुआरे बड़े प्रसन्न थे कि इतनी स्वस्थ और बड़ी बड़ी मछलियां उन्होंने पकड़ ली। तो जो मछली नहीं गए थे दूसरे सरोवर में वो सारे पकड़े गए, और ये देखकर मछुआरे बहुत खुश हुए कि आज तो बहुत अच्छा माल मिला है, आज तो बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ में आई है। अब प्रत्युत्पन्नमति अपने बचने के उपाय बड़ी तीव्रता से सोचने लगी और उसे तुरंत सूझ गया कि क्या करना चाहिए। और वो तो बहुत ज़्यादा एक्टिव माइंड की थी, तो उसने तुरंत से उपाय भी सोच लिया कि क्या करना चाहिए। मछुआरों की बातचीत से वह समझ गई कि उन्हें स्वस्थ और जीवित मछलियां ही चाहिए। उसने उसी क्षण अपना शरीर सिकोड़ लिया और आंखें बंद करके निर्जीव सी बनकर पड़ गई। और उसने मछुआरों की बात सुन ली थी कि उसे स्वस्थ और जीवित मछलियां ही चाहिए। झट से उसने अपना दिमाग चलाया और अपने शरीर को सिकोड़ लिया और आंखें बंद करके निर्जीव सी बनकर पड़ गई, अर्थात कि ऐसा शो कर रही थी कि जैसे वो मरी हुई हो। मछुआरे मछलियों को संभालने लगे तो देखा कि एक मरी हुई मछली है। उन्होंने तुरंत प्रत्युत्पन्नमति को जाल से निकालकर सरोवर में फेंक दिया और अपनी प्रत्युत्पन्न बुद्धि के कारण उसकी जान बच गई, पर यद भविष्य की जान नहीं बच सकी और मछुआरे उसे और उसके साथी मछलियों को लेकर चलते बने। तो आगे क्या हुआ, जब प्रत्युत्पन्नमति ने मरने का नाटक किया तो मछुआरे को लगा कि ये मछली मरी हुई है, तो उसने क्या किया, जाल से निकाल के उसको वापस सरोवर में फेंक दिया, जिसके कारण उसकी जान बच गई। और जो यद भविष्य थी उसने अपना कोई बुद्धि लगाया ही नहीं, वो भाग्य के भरोसे ही रह गई। और यद भविष्य थी उसने अपना कोई भी बुद्धि लगाया ही नहीं, तो वो मछुआरे उसको और उसके साथियों को वहां से लेते हुए चल पड़े। तो इस तरह से अपनी बुद्धिमत्ता से प्रत्युत्पन्नमति ने अपनी जान बचाई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें खतरों के लिए पहले से योजना बनानी चाहिए। ठीक है, संकट आने पर समझदारी से काम लेना चाहिए और केवल भाग्य पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी एक प्यारी सी कहानी जो पंचतंत्र से ली गई है, और इस कहानी को लिखा है मालती देवी ने। ठीक है, चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है बातचीत के लिए, क्या आपने कभी नदी, पोखर या समुद्र तट का भ्रमण किया है? आपने वहाँ क्या क्या देखा है? तो आपने नदी, तालाब, पोखर इन सब का भ्रमण जरूर किया होगा, है ना। वहाँ पे आप क्या देखते हो? तालाब में मछलियाँ देखते हो, हरी हरी घास देखते हो, रंग बिरंगे पत्थर होते हैं। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, हाँ, मैंने एक बार नदी का भ्रमण किया था। वहाँ मैंने साफ पानी, तैरती मछलियाँ, हरे भरे पेड़ और चहकते पक्षी देखे। पानी में छोटी छोटी मछलियाँ तैर रही थी और किनारे पर रंग बिरंगे पत्थर थे। दूसरा प्रश्न है, क्या किसी कार्य को भाग्य के भरोसे छोड़ना चाहिए? अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो हमें किसी भी कार्य को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हर एक काम को अपनी मेहनत और बुद्धि से करना चाहिए। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, नहीं, किसी कार्य को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपनी मेहनत और बुद्धि से काम करना चाहिए। जैसे यद भविष्य ने भाग्य पर भरोसा किया और उसकी जान बची, लेकिन प्रत्युत्पन्नमति ने बुद्धि से अपनी जान बचाई। अगला प्रश्न है, यद भविष्य मछुआरों से अपनी प्राण नहीं बचा पाई। यदि उसके स्थान पर आप होते तब मछुआरों से अपने प्राण कैसे बचाते? उत्तर लिखेंगे, अगर मैं यद भविष्य की जगह होता या होती तो मैं अनागत विधाता की तरह पहले ही दूसरी मछलियों के साथ दूसरे सरोवर में चला जाता। अगर जाल में फंस जाता तो प्रत्युत्पन्नमति की तरह मरी हुई मछली बनकर अपनी जान बचाता। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपको कौन सी मछली सबसे अच्छी लगी और क्यों? उत्तर लिखेंगे, मुझे प्रत्युत्पन्नमति सबसे अच्छी लगी क्योंकि उसने अपनी तेज बुद्धि से मुसीबत के समय अपनी जान बचाई। वह बहुत ही चतुर थी।
अगला प्रश्न है, पाठ से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर मछली का चित्र बनाइए और एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी सही विकल्प है उसके ऊपर आपने मछली का चित्र बनाना है। क है, अनागत विधाता को बहुत बुद्धिमती किस कारण से बताया गया है? तो पहला ऑप्शन इसका सही है, नाम के अनुरूप उसका स्वभाव के कारण, और वो भविष्य में संभावित समस्याओं का हल वो पहले ही निकाल लेती थी। ठीक है, तो पहला और तीसरा दोनों सही है, तो इन दोनों में आप मछली का चित्र बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें और इसमें आप मछली का चित्र बना लीजिएगा। ख प्रश्न है, मछुआरों की बातें सुनकर सभी मछलियों ने सभा क्यों की? तो सही ऑप्शन है, अपने प्राण बचाने हेतु उपाय ढूंढने के लिए और पास के दूसरे सरोवर में जाने के लिए। ठीक है, दूसरा और चौथा सही उत्तर है। ग है, मछुआरों ने प्रत्युत्पन्न मती को जाल में से बाहर क्यों फेंक दिया? क्योंकि उन्हें जीवित मछली चाहिए थी। तो पहला ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे आपने मछली बना देना है। घ है, मछुआरों के जाल में कौन कौन सी मछलियां फंस गई? तो उनके जाल में प्रत्युत्पन्न मती, यद भविष्य और अन्य सभी बड़ी मछलियां फंस गई थी। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे आपने मछली बना लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्तंभ क स्तंभ ख को आपस में संबंध रखने वाले शब्दों व कथनों का मिलान कीजिए। ठीक है, तो सुंदर क्या था? सुंदर सरोवर था। अनागत विधाता हो जाएगा बुद्धिमती। ठीक है, प्रत्युत्पन्न मति हो जाएगा तीक्ष्ण और तीव्र बुद्धि। ठीक है, वो तीक्ष्ण और तीव्र बुद्धि थी। बड़ी बड़ी क्या थी? बड़ी बड़ी मछलियां थी। यद भविष्य कैसी थी? वो आलसी थी। तो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप मैच कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सोचिए और लिखिए। प्रत्युत्पन्न मति पहले से ही समस्या का समाधान करने की आवश्यकता क्यों नहीं समझती थी? तो जो प्रत्युत्पन्न मति थी वो बुद्धि की बहुत तेज थी और मुसीबत के समय तुरंत ही इंस्टेंट वो उपाय कोई ना कोई ढूंढ लेती थी, इसलिए उसे पहले से समाधान ढूंढने की जरूरत नहीं थी। तो उत्तर हम लिखेंगे, प्रत्युत्पन्न मति की बुद्धि बहुत तेज थी, वह मुसीबत के समय तुरंत उपाय निकाल लेती थी, इसलिए उसे पहले से समाधान सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सभी मछलियों के भयभीत होने का क्या कारण था? तो क्योंकि सभी मछलियों ने क्या किया था? उन्होंने मछुआरे की बात सुनी थी, है ना, कि वो कल सुबह आएंगे और जाल डालकर सारी मछलियों को पकड़ लेंगे, इसलिए सारी मछलियां डरी हुई थी। तो लिखेंगे, सभी मछलियां इसलिए भयभीत थी क्योंकि उन्होंने मछुआरों की बात सुनी थी कि वे अगले दिन जाल डालकर सभी मछलियों को पकड़ने आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो होना होगा सो तो होगा ही, यह किस मछली का मानना या वह ऐसा क्यों मानती थी? तो किस मछली का मानना था? यह यद भविष्य का मानना था, और वो ऐसा इसलिए मानती थी क्योंकि वो आलसी थी और मेहनत या फिर चिंतन करना नहीं चाहती थी। ठीक है, तो लिखेंगे, यह यद भविष्य का मानना था, वह ऐसा इसलिए मानती थी क्योंकि वह आलसी थी और मेहनत या चिंतन करना नहीं चाहती थी, वह सब कुछ भाग्य पर छोड़ देती थी। अगला प्रश्न है, अनागत विधाता ने मछुआरों की योजना से बचने के लिए क्या उपाय सुझाया? तो उसने बोला था कि सवेरा होने से पहले हम सरोवर छोड़कर किसी दूसरे सरोवर में चले जाएं। तो लिखेंगे, अनागत विधाता ने सुझाया कि सभी मछलियां सवेरा होने से पहले सरोवर छोड़कर पास के किसी दूसरे सरोवर में चली जाएं। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्न मति ने मछुआरों से बचने के लिए क्या उपाय किया? तो लिखेंगे, प्रत्युत्पन्न मति ने मरी हुई मछली की तरह अपना शरीर सिकोड़ लिया और आंखें बंद कर ली। मछुआरों ने उसे मरा समझकर सरोवर में फेंक दिया। अगला प्रश्न है, भाषा की बात। कहानी में आए कुछ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द नीचे शब्द सरोवर में दिए गए हैं। इसकी पहचान करते हुए उन्हें इससे संबंधित परिवार के स्थान पर लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले संज्ञा हम जान लेते हैं। संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम होता है कि जो संज्ञा के बदले में हम लिखते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, है ना, तो ये हो गया सर्वनाम। और विशेषण हो गया जो संज्ञा की विशेषता को बताता है। ठीक है, जैसे आम, आम कैसा है? आम मीठा है, तो मीठा क्या हो गया? उसका विशेषण हो गया। ठीक है, क्रिया, क्रिया क्या हो गया? जो हम काम करते हैं। ठीक है, वो क्रिया हो गया, जैसे सोचना, लिखना, पढ़ना, तो ये क्रिया हो गया। तो नीचे यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को छांट कर लिखना है। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। संज्ञा हो जाएगा मछली, मछुआरा, यद भविष्य, सरोवर, सभा। सर्वनाम हो जाएगा मैं, वह, हमने, उन्होंने, कुछ। विशेषण हो जाएगा सुंदर, अच्छा, दो, तीन, पहली। ठीक है, क्रिया हो जाएगा सोचना, लिखना, जाना, रहना, बचना। ठीक है, आगे है, कहानी में आए एक वचन और बहुवचन शब्दों को खोज करते हुए निम्न तालिका को दिए गए उदाहरण के अनुसार पूर्ण कीजिए। तो कहानी में जो जो एक वचन और बहुवचन शब्द आए हैं उनको आपने तालिका में ढूंढ कर लिखना। ठीक है, तो कहानी में आया है मछली, तो मछली का हो जाएगा मछलियां। ध्वनि, ध्वनियां। मैं, हम, मछुआरा, मछुआरे, आंख, आंखें। ठीक है, तीसरा प्रश्न है,
नीचे दिए गए उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने रिक्त स्थान को भरना है। मछुआरों का ध्यान पानी में सैर करती हुई मछलियों डैश गया, तो यहाँ हो जाएगा मछलियों पर गया, तो यहाँ पर लिख देंगे। मछुआरों डैश बातें तीनों मछलियों डैश सुन ली, तो मछुआरों की, यहाँ की लिखेंगे, बातें तीनों मछलियों ने सुन लिया। ठीक है, ये है। वह कहने लगी कि मैं तो अपने इस पुराने निवास स्थान डैश छोड़कर नहीं जाऊंगी, निवास स्थान को छोड़कर नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगला है उत्तर भारत डैश एक सुंदर सरोवर डैश 3 मछलियां रहती थी, तो उत्तर भारत के एक सुंदर सरोवर में 3 मछलियां रहती थी। ठीक है, इस तरह से हम लिख लेंगे। आगे है, नीचे दिए गए विराम चिन्हों में से उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को पुनः अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो विराम चिन्ह हो जाएगा क, एक समय की बात है, तो यहाँ पे हम पूर्ण विराम डालेंगे। मछुआरा बोला, फिर यहाँ पे अल्प विराम डालेंगे, फिर इधर। ठीक है, अरे देखो इस सरोवर में कितनी बड़ी मछलियां हैं, फिर यहाँ पे पूर्ण विराम डालेंगे। और ठीक है, ग है, मछुआरों ने सरोवर में अनागत विधाता, फिर यहाँ पे अल्प विराम डालेंगे। प्रत्युत्पन्नमति, फिर अल्प विराम डालेंगे। यद भविष्य और बड़ी बड़ी मछलियां स्वस्थ मछलियां देखी, फिर यहाँ पूर्ण विराम। ठीक है, अगला है हाँ हाँ, तो यहाँ हम इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे। हाँ हाँ, इतनी सारी मछलियाँ एक ही जगह हमने पहले कभी नहीं देखी, दूसरा मछुआरा बोला। कभी नहीं देखी, यहाँ हम कॉमा डालेंगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद, दूसरा मछुआरा बोला, यहाँ पे हम पूर्ण विराम डाल देंगे। अगला है मछुआरों की बातें तीनों मछलियों ने सुन ली, तो यहाँ पे हम पूर्ण विराम डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, आगे है अनुमान और कल्पना। प्रत्युत्पन्नमति ने मछुआरों से बचने की योजना बनाई, यदि वह उसमें सफल न होती तो उसकी अन्य योजना क्या हो सकती थी, तो ये आप अपने अनुमान से लिखेंगे। अगर प्रत्युत्पन्नमति की योजना सफल न होती तो वह जाल में फंसकर तेजी से तैरने की कोशिश करती और जाल को तोड़ने की कोशिश करती, या फिर वह पानी के नीचे छिपकर मछुआरों का ध्यान भटकाने की कोशिश करती। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या आपने समुद्र देखा है? अनुमान लगाकर बताइए कि समुद्र में इतना अधिक जल कहाँ से आता है। तो समुद्र तो सबने देखा होगा, है ना। समुद्र में जल नदियों से, बारिश से, बर्फ के पिघलने से आती है ना। उत्तर लिखेंगे, हाँ मैंने समुद्र देखा है, मेरे अनुमान से समुद्र में इतना अधिक जल नदियों, बारिश और बर्फ के पिघलने से आता है। नदियाँ पहाड़ों और जंगलों से पानी लाती है और बारिश का पानी भी समुद्र में जाकर मिलता है। अगला प्रश्न है, अपनी सूझबूझ के कारण प्रत्युत्पन्नमति मछुआरों से बच गई। मान लीजिए कि वह तैरकर पास के सरोवर में अपनी मित्र अनागत विधाता के पास पहुंच गई। दोनों में आपस में क्या क्या बातचीत हुई होगी, अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या संवाद हुई वो आपने लिखना है। तो इस प्रकार के संवाद हुई होगी। प्रत्युत्पन्नमति बोलती, मैं मछुआरों से बचकर आ गई, मैंने मरी हुई मछली बनने का नाटक किया। फिर अनागत विधाता बोलती, बहुत अच्छा, तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हारी जान बचाई। फिर प्रत्युत्पन्नमति बोलती, हाँ तुम्हारी सलाह भी सही थी, भाग्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर अनागत विधाता बोलती, बिल्कुल, हमें हमेशा सतर्क और समझदार रहना चाहिए। अगला है बूझो तो जाने। नीचे पानी में तैरती मछलियों को ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें से बिल्कुल एक जैसी 2 मछलियां कौन सी है। तो ये दोनों तो अलग है, ये भी अलग है ना, ये भी थोड़ा अलग है, तो ये और ये दूसरा और चौथा एक जैसी है। आगे है पुस्तकालय से। विद्यालय के पुस्तकालय में जाकर कहानी में आए निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश की सहायता से लिखिए। तो शब्द है गाढ़ी, गाढ़ी का अर्थ होता है घनिष्ठ या गहरी। शब्द है विनोद, तो विनोद अर्थात हो गया आनंद या मनोरंजन। शब्द है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का अर्थ हो गया तेज या पैना। अगला शब्द है चिंतन, चिंतन का अर्थ होता है सोच विचार या विचार करना। अगला शब्द है विश्राम, विश्राम का अर्थ होता है आराम या ठहराव। अगला शब्द है श्रम, श्रम अर्थात मेहनत या परिश्रम। ठीक है, अगला है खट्टे हैं अंगूर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग अंगूर खट्टे हैं वाली स्टोरी लिखनी है। ठीक है, तो इस तरह से हम कहानी लिखेंगे। एक बार एक भूखी लोमड़ी जंगल में घूम रही थी, उसे एक पेड़ पर ऊंचे रसीले अंगूर दिखे। लोमड़ी ने उन्हें खाने के लिए कई बार ऊंची छलांग लगाई, लेकिन वह कभी भी अंगूरों तक पहुंच नहीं पाई। बहुत कोशिश करने के बाद वह थक गई।
थक कर उसने कहा, ये अंगूर तो खट्टे हैं, और वहाँ से चली गई। असल में अंगूर खट्टे नहीं थे, बस लोमड़ी अपनी नाकामी को छुपा रही थी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? असफलता छिपाने के लिए बहाने नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप छोटी सी कहानी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके पाठ 10 3 मछलियों के संपूर्ण पाठ और प्रश्नोत्तर। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।